हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने ट्यूटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोडेड है। साथ ही साथ आप लोगों के कहने पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक का एक रिवीजन वीडियो भी सुपर फास्ट सीरीज के रूप में अपलोडेड है। तो अगर आप वो भी नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट जो है वो विकसित किया गया है। तो नियो बोल्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा। देखिए, आईआईटी मद्रास से दो और चीज़ें याद रखिएगा जो रिसेंटली अभी करंट में हुआ है। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन जो रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 है उसके अनुसार देश का सबसे शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान है आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास जो है वो देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन भी आईआईटी मद्रास में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जो है वो किस भारतीय ने जीता है? तो यह जीते हैं एसपी सेथुरमन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एसपी सेथुरमन ने। शतरंज से एक चीज़ और याद रखिएगा, एक होता है गेलफैंड चैलेंज, ठीक है, गेलफैंड चैलेंज होता है 2021 का, उसका खिताब जो है वो डी गुकेश जो कि भारत के हैं उनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता जो है वो बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरिस जॉनसन। देखिए, बोरिस जॉनसन कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और अगर G7 की बात करते हैं तो G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन जो है वो 1975 में किया गया था। G7 देशों की अगर बात करते हैं तो उसमें यूके आता है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को स्थान जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम लोग पहले स्थान पे बात करते हैं तो पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे भारत, और तीसरे स्थान पे अगर बात करते हैं तो तीसरे स्थान पे अमेरिका है। देखिए, यह जो सूचकांक है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, यह सूचकांक अमेरिका में एक स्थित संपत्ति सलाहकार कूसमैन एंड बेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो है वो यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों के वैश्विक विनिर्माण की दृष्टि से सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हीम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो यह किसने किया है? लद्दाख ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख ने। लद्दाख से याद रखिएगा, लद्दाख का जो गठन हुआ है वो 31 अक्टूबर 2019 को एज ए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ है। इसकी राजधानी है लेह और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख से कुछ अन्य चीज़ें भी याद रखिएगा। लद्दाख में भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे खोला गया है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया है और 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है वो त्रिपुरा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में किया गया है। ध्यान रखिएगा, माई पैड माई राइट योजना जो है वो जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड और नैब फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा यह योजना जो है वो शुरू की गई है, माई पैड माई राइट योजना। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो वेतन, सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो राज्य बना है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत।
और यहाँ के गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा से याद रखिएगा, गोवा जो है वो गोवा में भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया है और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है MK स्टैलिन, यहाँ के गवर्नर का नाम है RN रवि और भारत का पहला जो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र है वो भी तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? तो सूर्य किरण किसके किसके बीच? यह भारत और नेपाल के बीच एक थल सेना अभ्यास है जिसका आयोजन जो है वो 2021 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल किसका थल सेना का अभ्यास है और कहाँ आयोजन किया गया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर USA रहा, गलत है, क्योंकि प्रथम स्थान पे अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा प्रथम स्थान पे USA रहा, ये गलत है, क्योंकि प्रथम स्थान पे कौन रहा है? चीन जो है वो प्रथम स्थान पे रहा है 207 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पे रहा है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पे रहा है USA यानी कि अमेरिका, ना कि पहले स्थान पे। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। आगे कह रहा है कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। भारत जो है वो 19 मेडल के साथ, जिसमें 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है, इस 19 मेडल के साथ पदक तालिका में 24वें स्थान पे रहा है। तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा हाल ही में कौन सा देश जो है वो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यह बना है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत जो है वो अरुणाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। और इस जो ये आत्मनिर्भर कृषि योजना है, इस योजना के तहत कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह किसके द्वारा किया गया था? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। नौसेना अध्यक्ष अभी 24 में है, जिनका नाम है करमबीर सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है आसिता B ओलेटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम लोग वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, अब बने हैं 27वें वायुसेना अध्यक्ष, जिनका नाम है VR चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो यह किया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म जो है वो कहा जा सकता है, और वो 5 देश हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की स्थापना जो हुई है वो 2006 में हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन बिल नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वुमेन बिल नामक वेब पोर्टल जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल के द्वारा। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए वुमेन बिल जो वेब पोर्टल है, यह जो है वो गाँव में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि या सौंदर्य सेवाएँ, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे कोई भी रुचि के व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करेगा वुमेन बिल पोर्टल। वहीं गूगल की बात करते हैं तो गूगल की स्थापना जो है वो 1998 में हुई है और इसके CEO का नाम है सुंदर पिचई।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब, 2 फरवरी को, और इस बार इसका थीम क्या था, वेटलैंड्स एंड वाटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फरवरी में कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो अनीघा दत्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था। तो निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र जो था वो बंगाल की खाड़ी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। एक चीज़ और याद रखिएगा, निवार का नामकरण किसने किया है। तो निवार का नामकरण जो है वो ईरान के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। तो यह किस देश ने किया है। तो फिलीपींस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। फिलीपींस से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है। तो यह किस पे दिया है, यारलुंग जोंबे नदी पर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यारलुंग जोंबे। और यह जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ आपसे पूछ रहा है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। इसको हम लोग कहते हैं मिलियन प्लस श्रेणी। तो मिलियन प्लस श्रेणी की अगर बात करते हैं तो पहले नंबर पर बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर पुणे और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद है। और अगर सबसे खराब प्रदर्शन देखा जाए तो सबसे खराब है अमृतसर का, फिर गुवाहाटी, फिर बरेली। ठीक है। वहीं अगर हम लोग 1 मिलियन से कम जनसंख्या श्रेणी वाले में बात करते हैं तो पहले स्थान पर है शिमला और सबसे खराब प्रदर्शक जो है वो है अलीगढ़। वहीं ईज ऑफ लिविंग सूचकांक की अगर आप बात कीजिएगा तो ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जो है वो एक मूल्यांकन उपकरण है जो कि जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। यह जो है इस सूचकांक में शामिल शहरों के जीवन स्तर, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और लचीलेपन के आधार पर व्यापक समझ जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है। तो हथियार निर्यातक देश जो रहा है वो रहा है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। वहीं अगर हम लोग सिप्री की बात करते हैं तो सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो मार्क रूटे जो है वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मार्च 2021 में किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया। तो डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन जो है वो यूएई के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई के द्वारा। यह जो है वो बहुपक्षीय देशों के बीच किया गया है। और कहाँ इसका आयोजन किया गया है, इसका आयोजन जो है वो अल डाफरा एयरबेस यूएई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो असम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम से याद रखिएगा विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट भी असम में लगाया गया है। और बच्चों के लिए जो पहला समाचार पत्र है द यंग माइंड्स, वो भी असम में ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो उनका नाम है आयशा अजीज, जो कि कितनी उम्र की हैं, 25 वर्ष की हैं और कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयशा अजीज।
नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। तो 16 अंकीय यूनिकोड जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है हमारा कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। तो नई नागरिकता नीति जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लागू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला भी पहला खाड़ी देश बना है और साथ ही साथ कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला भी पहला खाड़ी देश बना है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं। तो उनका नाम है जमशेदजी टाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है वो असम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। देखिए प्रथम गाय अस्पताल की बात करते हैं तब असम, इसी तरह से भारत का पहला डॉग पार्क अगर पूछ ले तब चंडीगढ़, और भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत पूछ ले तब आपका आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब जो है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है। तो यह जो है वो तमिलनाडु, ये एक्चुअली क्रिकेट का है, टी ट्रॉफी से क्लियर हो ही रहा होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है और यह तमिलनाडु जीता है बड़ौदा को हराकर। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है। तो यह किस देश ने किया है? यूके ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके ने। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2021 में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया। पहला कहाँ किया गया ये बताइए। पहला तो किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था और दूसरा जो है वो कर्नाटक में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। कर्नाटक से और याद रखिएगा, कर्नाटक जो है वो ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी जो है वो मैसूर कर्नाटक में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। तो यह किसके साथ? इजराइल के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल, यहाँ के संसद को बोला जाता है द नेसेट, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है नफ्ताली बेनेट और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इसाक हरगोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। तो सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनम वांगचुक के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है। तो यह बना है लखनऊ मेट्रो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ मेट्रो। अगर आपसे पूछ दे कि ड्राइवर रहित मेट्रो शुरू करने वाला पहला मेट्रो कौन बना है, तो वो बना है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो वो बने हैं अजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है हमारा कि 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। तो बीसीसीआई रद्द कर दिया है रणजी ट्रॉफी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। बीसीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1928 में, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में और प्रेसिडेंट का नाम है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो यह किनको किया गया है? यह किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी को। ध्यान रखिएगा, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 2016 में हुई थी और वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। याद होगा कि इस बार पद्म से अलंकृत किया गया है 119 लोगों को, जिसमें 7 लोग जो हैं वो पद्म विभूषण, 10 लोग जो हैं वो पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है घाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घाना। घाना जो है वो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है अक्करा। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो केरल में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल से और भी कुछ करंट की चीज़ें याद रखिएगा, जैसे भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा किया, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना, अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो वन स्कूल वन आईएएस योजना जो है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल की अन्य भी कुछ योजनाएं हैं जैसे कृषि कन परियोजना, स्मार्ट किचन योजना, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, यह सब जो है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फुगाकू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फुगाकू। जापान की अगर बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, यहाँ के संसद को बोला जाता है डाइट और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा PMFME, देखिए ये है PMFME योजना शुरू की गई है। यह योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह योजना जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए PMFME का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना, और इस योजना के तहत कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जिसमें 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगारों के सृजित होने की संभावना है। वहीं PMFME योजना के उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो मौजूदा जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना और साथ ही साथ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किस कंपनी का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो यह बजट में कहा गया था अभी निर्मला सीतारमण के द्वारा कि LIC का IPO जारी किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, LIC। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है और इनके तत्कालीन चेयरमैन का नाम है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की जो अवधि है वो 2021 से लेकर 2026 तक है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2021 से लेकर 2026 तक। जो स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 है, इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर, ये सब इत्यादि चीज़ों पर ध्यान केंद्रित जो है वो किया जाएगा। वहीं अगर हम लोग बजट 2021-22 की बात करते हैं तो यह जो है वो भारत का पहला पेपरलेस और डिजिटल बजट था और इसका थीम जो था वो था आत्मनिर्भर भारत। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।